हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन अवर यूट्यूब चैनल मिशन गाइड इंस्टीट्यूट दिल्ली। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जिन बच्चों ने 10-12 किया है और उनकी किसी वजह से परसेंटेज कम आ गई है और वो अब चाहते हैं कि मेरा इंप्रूवमेंट हो जाए, मेरी परसेंटेज बढ़ जाए, तो उसका क्या तरीका है तो पता लग जाएगा। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिशन गाइड इंस्टीट्यूट बीच बीच में आपको नोटिफिकेशन भेजता रहता है और जिससे कि आप घर बैठे बैठे आपको किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। और दूसरा ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है इसको भी आप सेव कर सकते हैं। अगर आपके मन में बोर्ड को लेकर, सीबीएसई किसी भी बोर्ड को लेकर कोई भी क्वेरी, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो सर कैसे होगा, क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या प्रोसेस है, बस आपको इस नंबर पे भेजना है अपनी क्वेरी और हमारे टीचर जो 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं आपको इन्फॉर्मेशन घर बैठे बैठे मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने नंबर भी सेव कर लिया होगा। फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, वहां भी हम आपको जवाब दे देंगे। तो मैं बात कर रहा था उन बच्चों की जिन्होंने 10-12 के एग्जाम दिए और उनकी परसेंटेज हो गई है कम, 40, 50, 60 तक, और अब वो चाहते हैं सर मेरे को तो ज्यादा परसेंटेज चाहिए, मेरा उस कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसके स्टूडेंट दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि जिस बोर्ड से आपने 10th या 12th किया, सीबीएसई बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, उस बोर्ड में ही आपको एग्जाम देना पड़ेगा इंप्रूवमेंट का। और इंप्रूवमेंट का एग्जाम देने के बाद अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 2025 में 10-12 किया तो आप कब करेंगे, 2026 में। तो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है और ये टफ भी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस बोर्ड में आपके नंबर कम आया और उसी बोर्ड में वापस ज्यादा नंबर लाना टफ हो जाता है, उसके लिए आपको ज्यादा स्टडीज करनी पड़ती है। लेकिन इसके लिए दूसरा ऑप्शन भारत सरकार ने दिया है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, NIS बोर्ड। अगर आप NIS बोर्ड में एग्जाम देते तो आप 100% ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं और इस बोर्ड की वैल्यू इंडिया और इंडिया के बाहर हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में है। मैं आपको डिटेल समझाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 12th में और आपके 50% नंबर है, आपको चाहिए सर मुझे 70% नंबर चाहिए थे, तो आपको क्या करना है, आपको NIS बोर्ड से फॉर्म भरना है। इसका फॉर्म भरने के 3-4 तरीके होते हैं, उसमें मिशन गाइड इंस्टीट्यूट आपकी हेल्प करेगा। पहले आप समझ लीजिए। तो आपको क्या करना है, NIS बोर्ड से फॉर्म भरना है जिसको हम ऑन डिमांड फॉर्म बोलते हैं। उसमें दो तरीके हैं, अगर आप 1 साल बाद भी एग्जाम देना तब भी हो जाएंगे, 6 महीने बाद एग्जाम देना तब भी हो जाएंगे, और 1 महीने बाद एग्जाम देना तब भी आपके एग्जाम हो जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं 1 महीने वाली बात कर रहा हूँ कि आपने 2025 में आपने 12th किया और आपके 40-50% नंबर आए और आपको भी ज्यादा चाहिए, तो आपको ऑन डिमांड फॉर्म भरना पड़ेगा। किसका, NIS बोर्ड का। NIS बोर्ड में आप सबसे अच्छी बात यह कि आप 1 सब्जेक्ट का भी इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, 2 सब्जेक्ट का भी इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, 3 सब्जेक्ट का भी इंप्रूवमेंट दे सकते हैं और 4 सब्जेक्ट का भी इंप्रूवमेंट फॉर्म दे सकते हैं। बस आपको सही स्टेप फॉलो करना है। तो जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है मेरे नंबर कम है या जिस क्लास में आपको लगता है नंबर कम है, उसके सब्जेक्ट से आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम जिसमें हो जाएगा NIS बोर्ड। और NIS बोर्ड भारत सरकार का बोर्ड है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये बोर्ड में आप आराम से एग्जाम देकर अपने मार्कशीट अच्छे से ले सकते हैं। दूसरा डाउट होता है कि सिर्फ फॉर्म कैसे भरेंगे, कैसे एग्जाम प्रोसेस है। ये है NIS बोर्ड उन्हीं बच्चों के लिए बनाया गया था कि जिन बच्चों को एवरेज स्टडीज करते हैं, या वो बच्चे जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, या वो हाउसवाइफ जो घर से पढ़ना चाहते हैं, या वो बच्चे जो पढ़ाई नहीं करते, जॉब वॉब करते हैं, उनके लिए 10-12 का प्रोसेस चालू किया गया था NIS बोर्ड के अंदर। तो इसके अंदर इजी मार्किंग सिस्टम है, इसलिए बच्चे इससे इंप्रूवमेंट भरते हैं। मतलब अगर आपने इससे फॉर्म भरा और आप 20% भी पढ़ लेंगे तो आपके 60% नंबर आ जाएंगे, आप 30% भी पढ़ लेंगे तो 80% नंबर आपके आ जाएंगे, क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत आसान है। मतलब एक एवरेज बच्चा भी 70-80% मार्क्स ला सकता है NIS बोर्ड के अंदर। और इसमें दूसरी फैसिलिटी ये भी है कि अगर आपको सब्जेक्ट चेंज करना है, मान लीजिए आपके फिजिक्स था, आप उसको चेंज करके कोई और सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, या आपके पास मैथ्स था, आप उसकी जगह बायो लेना चाहते हैं, तो ये फैसिलिटी भी इसके अंदर अवेलेबल होती है। NIS बोर्ड सबसे अच्छा बोर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है। आप इससे फॉर्म भरें, फॉर्म भरने के बाद आप इंप्रूवमेंट करके अच्छे मार्क्स में इसमें पास हो सकते हैं। अब सर ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा, क्या इसका प्रोसेस है, उसके लिए आप NIS की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं या फिर हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हम पिछले 15-20 सालों से बच्चों के फॉर्म भरते आ रहे हैं, उनको पास कराते आ रहे हैं और 100% एक्यूरेसी रिपोर्ट है हमारा। मतलब बच्चों का फॉर्म कभी भी गलत नहीं होता, क्योंकि बच्चे कई बार बच्चे इधर उधर की 10-15 वीडियो देख के कंफ्यूज हो जाते हैं और इधर उधर से फॉर्म भर लेते हैं और बाद में पता लगता है कि जो फॉर्म भरना था वो गलत ही फॉर्म भर दिया। हम अच्छे से फॉर्म भरेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको कब एग्जाम देना है, कब प्रैक्टिकल देना है, कब असाइनमेंट सबमिट होने, कब इसका डॉक्यूमेंटेशन जमा होगा और क्या क्या नोट्स इसमें चाहिए और कैसे कैसे आपको पढ़ाई करनी है। हमारे टीचर्स, अगर आपने एक बार एडमिशन ले लिया, हमसे जुड़ गए, बिना एडमिशन लिए भी अगर आप हमसे जुड़ गए तो हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन घर बैठे बैठे देते रहते हैं। और दूसरा, इसमें तीसरा ऑप्शन क्या है कि जिस भी स्टेट में आप वहीं पर आपका एग्जाम भी हो जाएगा। और ये भी आसान है कि आप 30 दिन में एग्जाम दें और 45 डेज में इसका रिजल्ट भी आ जाता है, जिससे कि आपका साल भी खराब नहीं होता है। तो NIS बोर्ड इज अ बेस्ट बोर्ड अगर आपको अपना इंप्रूवमेंट करना है और आपको परसेंटेज
पढ़ाई करनी है, इसमें हो जाएगी, मैं आपको सही बता रहा हूँ। बस आपको सही स्टेप फॉलो करके सही फॉर्म भरकर और पूरी तैयारी से एग्जाम देने, और एग्जाम देने के बाद आप इसमें अच्छे मार्क्स ले आएंगे और उस मार्कशीट को आप नीट, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कहीं भी एनीवेयर एल्स कहीं भी जाकर आप दिखा सकते हैं। उसकी प्रॉपर वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आएगी तो हमारे नंबर पे कॉल कीजिए, हम आपको सॉल्व कर देंगे। ठीक है व्यूअर्स, मेरे को उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कैसे आपको इम्प्रूवमेंट करना है, कैसे आपको अपना फ्यूचर बनाना है। और अगर आपको ये डिसाइड होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे वीडियो को भी शेयर करें जिससे दूसरे बच्चों को भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।